कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खेलूं खाऊं, तुम संग रास रचाऊं मैं, तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। साकार में फरिश्ता स्वरूप स्थिति में हम सदा देखते हैं। साकार बाबा की पालना लिए हुए आप जब भी उपस्थित होते हैं तो दादी जानकी जी की उपस्थिति का एहसास होता है। विदेशों में बाबा की सेवाओं को ले जाने के बीज रूप निमित्त बने और आज भी यूरोप और यूरेशिया के सेवा केंद्रों का तो आप पूरा डायरेक्शन दे ही रहे हैं, पर वर्तमान में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे इस यज्ञ के आधार स्तंभ के समान हमारी परम आदरणीय जयंती दीदी जी का आज की इस अलौकिक सभा में अकाउंट्स एजुकेशन रिट्रीट 2023 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा कि दीदी जी का यथा योग्य सम्मान करें। दीदी जी के ज्ञान के पालना से कई विदेशी बाबा के अनन्य बच्चे बने, वारिश बने। ऐसा विशेष आपका शक्तिशाली पालना रही है। दीदी जी ये पहली बार यज्ञ में फॉर्मल रूप से अकाउंट एजुकेशन रिट्रीट की शुरुआत हुई है, जिसमें पूरे भारत भर से करीब 900-950 भाई बहनें पधारे हैं। हमारी वरिष्ठ बहनें आगे बैठे हैं और जो हमारी संस्थाओं पर, जो हमारी 8 संस्थाएं हैं और 7,000 के करीब ब्रांचेज हैं, उन पर जो नियम लागू होते हैं, विशेष रूप से इनकम टैक्स, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, चैरिटी कमिश्नर से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, ऐसे उनसे संबंधित जो भी नियम लागू होते हैं, उनमें पिछले कुछ समय में बहुत परिवर्तन आया है और कोविड के कारण इन सब से रूबरू मिलने का नहीं हो सका है। तो फिर ये सोचा गया कि 31 मार्च से पहले एक बार रूबरू मिल के थोड़ा उसका विस्तार से चर्चा की जाए, उनके प्रश्नों को भी समझा जाए, उनका उत्तर दिया जाए और ये यज्ञ कारोबार सहज रीति से चले, सुरक्षित यज्ञ रहे और सरकार को समय पर हम रिपोर्ट्स दे सकें। तो वो उसको ध्यान में रख के निमंत्रण दिया और आप सभी बहुत शॉर्ट नोटिस पर आप सभी पधारे हैं। तो मैं आप यज्ञ की ओर से आप सभी आए हुए बहनों भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी हम दीदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके अनुभव, दादी जानकी जी तो एडमिनिस्ट्रेशन में और अकाउंट्स में बहुत ही नंबर 1 थी। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं। पांडव भवन इंद्रप्रस्थ में मैं दादी जी के पास गया था। कोई विदेशी बहन आई थी,
और उन्होंने दादी जी को सहयोग दिया। उसमें कुछ पाउंड थे, तो दादी ने देखा, वो गई बहन, दादी ने पाउंड गिने और मुझे कहा कि बता कितना रुपया होता है। पाउंड के दादी जी ने पूछा कितना रुपया होता है, तो अब मेरे को तो गिनने में टाइम लगता है थोड़ा, तो दादी ने तुरंत गिन के बता दिया इतना होता है। बोली तू बड़ा अकाउंटेंट है कि मैं ज्यादा जानती हूँ? मैंने कहा दादी जी निश्चित रूप से आप ज्यादा जानते हैं। तो ऐसे दादी जी के साथ आप रहे हैं, तो क्या बड़ों की विशेष लक्ष्य रहता था इन सरकारी कानूनों के प्रति, और आपके आशीर्वचन भी हम सब सुनना चाहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ललित भाई जी ने ठीक कहा, दादी का बिल्कुल कंप्यूटर बुद्धि थी, तो हर बात में दादी को बहुत फास्ट समझ में आती थी बात, और फिर उसका जो कुछ भी सलूशन है वो भी दादी देख लेती थी। परंतु हिसाब किताब में मैं आपको ये बताऊं कि दादी सिर्फ स्कूल में 3 वर्ष गई। वो तो आप सभी ने कहानियाँ सुनी है कि बचपन में तो पंडित ही घर पे आते थे और उन्हों को सिखाते थे। फिर 3 वर्ष 9 years to 12 years, ये 3 वर्ष दादी स्कूल में गई। और जब अरिथमेटिक का एग्ज़ाम होता था, दादी का कितने मार्क्स होते थे? 100 मार्क्स। परंतु दिखावट के कारण फिर टीचर्स ने 99 लिख दिया, परंतु दादी को मिले थे 100 मार्क्स अरिथमेटिक में। परंतु दादी का एक और उसके संबंध से बात याद आ रही है कि दादी को ये एक शुभ संकल्प था जब दादी समर्पित हुई कि मैं ऐसे कोई सेवा करूं जिससे मुझे बाबा के बहुत समीप का संबंध रहे। तो जब दादी को नर्स की ड्यूटी मिली, दादी बचपन से टीबी आदत की बीमारियां पास कर चुकी थी और मम्मा ही एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। तो मम्मा ने दादी को बताया कि अभी आप ये नर्स की ड्यूटी उठाएंगे। तो एक सेकंड एक संकल्प दादी के मन में चला कि अभी तबीयत तो कैसी है, परंतु ये मैं कर पाएंगी या नहीं। तो मम्मा ने देखा कि थोड़ा सा कुछ चल रहा, तो पूछा, तो दादी ने बताया। तो मम्मा ने कहा कि बाबा कुछ सेवा देता तो बाबा साथ साथ शक्ति भी देता उस सेवा को संपन्न करने के लिए। तो दादी ने प्यार से वो सेवा उठाई, परंतु उसमें फिर फ़ायदा क्या हो गया? बाबा एक्सपेक्ट करते थे कि सुबह शाम दादी फ़ोन करके जो भी कोई पेशेंट हो, 1 है 2 है 3 है, जो भी है, उन्हों का समाचार दादी बताए। सवेरे क्या था, फिर बाबा ने क्या डायरेक्शंस दिया। बाबा कई प्रकार से, बाहर की दवाई, बाहर का डॉक्टर तो था ही नहीं, परंतु बाबा खुद ही कुछ न कुछ अपने, जिसको किचन कैबिनेट कहते हैं, वहाँ से ही कुछ न कुछ दवाइयाँ निकाल के बता कर के बाबा देते थे। एक बारी एक माताजी बीमार हो गई और बाबा ने उसको वंडरफुल दवाई दी, पुलाव और मैंगो का चटनी, मैंगो का अचार। तो दादी को आश्चर्य लगा और दादी ने वो बना करके, दादी बहुत होशियार कुकिंग में भी थी, तो दादी ने बना करके उसको दिया, वो ठीक हो गई। तो बाबा जानते थे, और बाबा फिर दादी को उसके कर्म फिलॉसफी क्या है, न सिर्फ शारीरिक बीमारी है, परंतु आजकल भी विदेश में मानते हैं कि 90% कोई भी बीमारी है उसका कारण है मानसिक स्थिति। साइकोसोमैटिक इलनेस का वहाँ करीब 40 वर्ष से चालू है ये बात। तो बहुत रिसर्च पर उन्होंने ये सब बातें बताई है। तो कर्म फिलॉसफी के हिसाब से कौन सी बीमारी क्यों आती है और उसका फिर इलाज किस तरह से हो, बाबा हर बात दादी को समझाते रहे। तो कर्म फिलॉसफी की जब बात आती है तो दूसरे शब्दों में हम कहेंगे 63 जन्मों का जो भी हिसाब किताब है, दादी उन बातों को समझती गई। तो अकाउंट्स में, चाहे अरिथमेटिक में,
दादी का बहुत ध्यान रहता था और दादी एक्सपेक्ट करती थी हर मास। और लंदन का शुरू तो हुआ बजट 60 पाउंड से, बस 60 पाउंड्स, आजकल वो तो 60 रुपीज़ के समान ही कहेंगे। तो जब 1971 में डॉक्टर निर्मला आए हमारे पास सेंटर शुरू करने, तो 60 पाउंड का बजट था। फिर बढ़ते 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 दादी के अंडर अभी तो मिलियंस पाउंड का बजट हो चुका, और दादी के साथ ही होते ये सब कुछ हुआ। तो दादी एक्सपेक्ट करती थी हर मास मुझे बिल्कुल बैलेंस शीट मालूम होना चाहिए। दादी फर्स्ट वीक देखती थी, सेकंड वीक तक रुकती नहीं थी। फर्स्ट वीक के अंदर यदि दादी के पास वो बैलेंस शीट नहीं आती थी, दादी फ़ोन करती थी, उनको बुलाती थी, क्या हो गया? वो कहते थे दादी ये प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम था। दादी सुनती थी, फिर दादी कहती थी आपकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो दादी उनको इतना ध्यान खिंचवाती थी। 1 वीक के अंदर लास्ट मंथ का अकाउंट तैयार होना चाहिए। तो आपको पता चले कि दादी का इतना ध्यान रहता था। और एक और बात मैं सुनाती हूँ। बड़ी दादी जब लास्ट टूर पर निकली विदेश के 2004 में, जब एक और नया मकान का, बहुत बड़ा मकान का उद्घाटन करना था, तो दादी के लिए मुन्नी बहन ने कहा था कि दिन में शाम को एक प्रोग्राम दिन में रखना, दादी की तबीयत इतनी ठीक नहीं है। वो तो आपको मालूम ही है, 2004 तक हम अभी लास्ट उस दिन बाबा की मुरली देख रहे थे 2005 की फरवरी, तो उसमें भी दादी का वो जो नॉर्मल दादी थी वो तो चेंज हो चुका था। 2005 में फिर बाबा का संदेश दादी जानकी को मिला। हम लोग डरबन में थे, साउथ अफ्रीका, और दादी गुलजार फ़ोन करती है और अचानक कहती है कि बाबा कहते हैं अब भी आप आ जाओ। और कॉल ऑफ टाइम का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था। तो मैं दादी को कहती थी दादी आप उनको बोलो कि उस दिन था फ्राइडे का दिन, थर्सडे पहुँचे थे, फ्राइडे दिन फ़ोन आता। तो मैंने कहा दादी आप उनको बोलो कि सोमवार दिन आप आ सकते। तो दादी ने मुझे फ़ोन पकड़ाया, तो मैंने दादी गुलजार को बोला दादी फ्राइडे दिन अभी ही कॉल ऑफ टाइम शुरू हुआ है, दादी सिर्फ उनसे हेलो किया है, एक भी सेशन उनको नहीं मिला है, ऐसे हो सकता है दादी मंडे दिन आए। दादी गुलजार बहुत सीरियस मुझे कहती है जयंती तुम ये समझो ये बाबा का संदेश है। मैं चुप हो गई। दादी तुरंत ही गई। तो कहने का मतलब कि 2004 में सितंबर में दादी की इतनी तबीयत तो ठीक नहीं थी, परंतु कैसे भी हुआ, परंतु दादी पहुंची लंदन और दूसरे दिन सवेरे बिल्कुल उठ करके तैयार होकर के 7 बजे कहे कि मुझे क्लास में चलना है। उन दिनों में कुछ समय हो गया था, दादी मधुबन में क्लास में नहीं आ पाई थी, परंतु बाबा को कुछ विशेष पालना देनी होंगी, तो वो बिल्कुल तैयार होकर के मुझे ले चलो क्लास में। तो अनएक्सपेक्टेड फिर दादी क्लास के बाद कहें आज मेरा क्या प्रोग्राम है, तो मैं मुन्नी बहन को देखूं, दादी को देखूं और मैं कहूं कि दादी शाम का प्रोग्राम है। तो दादी कहती है मैं लंदन में क्या आराम करने के लिए आई हूँ क्या, मुझे तो सेवा करनी है। अच्छा आप अभी कुछ प्रोग्राम बनाओ। तो दादी जानकी और हमने जल्दी में सोच लिया कि जो ग्रुप्स हैं भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के, उनको बुलाएं, उनकी बहुत अच्छी पालना हो जाएंगी। तो दादी को ये आइडिया बताई, दादी को बहुत पसंद आया। तो दादी ने कहा हाँ ये बात बहुत अच्छी है, मैं सबसे मिलेंगी। तो दादी से पूछा आप कौन सी डिपार्टमेंट से पहले मिलेंगे। दादी ने कौन सा डिपार्टमेंट चुना, अकाउंट्स। दादी के मुख से पहले ही निकला मैं तो अकाउंट्स वालों से मिलेंगी, और वो तो घर में ही होते थे, तो उनको इकट्ठा किया। फिर दादी ने उनको एक कहानी सुनाई। दादी ने उनसे पूछा यज्ञ में पहला खजांची बाबा ने किसको निमित्त बनाया, दादी जी को।
तो दादी जी का फर्स्ट सेवा बाबा के यज्ञ में अकाउंट संभालने का अथवा धन संभालने का ट्रेजरर दादी थी। तो आप सोचो कि आप किसके फुटस्टेप्स में फॉलो कर रहे हो। दादियों ने किस तरह से यज्ञ की रक्षा की, किस तरह से इतना सारा कार्य वृद्धि को प्राप्त हुआ, यहाँ तक पहुँचे हैं। जो चीफ मिनिस्टर खुद ही कहता है कि हाँ मैं आपके पास आऊँगा 1.5 घंटे के लिए, उस दिन न सिर्फ ये दादी रतन मोहिनी की शान की बात है कि वो 99th बर्थडे के लिए आए, परंतु यज्ञ की शान की बात है कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर खुद ही कहे, ताली बजाओ कि तो कहने का मतलब कि यहाँ तक दादियों ने इतना हर बात कायदे से संभाला, इतना हर बात को नियम अनुसार चलाया, न सिर्फ अपनी अवस्था को परंतु बाबा के कार्य को, बाबा के यज्ञ को। तब आज हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो यहाँ तक कार्य पहुँच नहीं सकता। तो अभी वो जिम्मेवारी हम सबके ऊपर, मैं आप सबके ऊपर नहीं कहेंगी, मैं कहेंगी हम सबके ऊपर है कि हम भी इस तरह से ही यज्ञ की रक्षा करते रहें, हर बात में एक्यूरेट रहें और उसमें खास विशेष जो भी गवर्नमेंट के संबंध की बातें हैं उसमें एक तो होता है फाइनेंस और दूसरा होता है लीगल, और ये दोनों बातें ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कनेक्शन की हैं। न सिर्फ धन को संभाल रहे हैं परंतु जो कायदे कानून है देश के उसके भी अंतर्गत चलना कैसे होता वो भी हमें करना होता। 2007 में विदेश में कुछ हलचल मची थी। एक भाई कुछ नाराज़ होकर के अपना वेबसाइट शुरू किया था जिसका नाम था bk.info। उसमें कई उल्टी सुलटी बातें थी, बहुत सारी। तो उन्हीं दिनों में, ये मई मास की बात है 2007, उस समय भी कॉल ऑफ टाइम ऑक्सफोर्ड में होने जा रहा था, विशेष लोग आ रहे थे। तो अचानक ही दादी ने हमें और मोहिनी दीदी को कहा, वो भी वहाँ आती थी हर साल, तो हम दोनों को बिठा करके कहा कि ये जो वेबसाइट की बात है उसमें हमें इन लोगों से राय लेनी चाहिए कि अब क्या किया जाए। तो 4 लोग थे, वैसे तो थे तो 20 VIPs विशेष विश्व भर के, परंतु उसमें से दादी सबको जानती थी अच्छी तरह से फर्स्ट नेम पर। तो 4 नाम दादी ने लिया और उनको बुलाया कि एक मीटिंग दादी के साथ करें। तो वो तो बहुत खुशी से पहुंच गए, दादी के साथ पर्सनल मीटिंग होंगी। तो चिट चैट के बाद फिर दादी ने उनको बताया कि ये सब कुछ चल रहा, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने एक बहुत प्रैक्टिकल बात कही, कहा कि यदि कुछ भी बात इस तरह से होती और यदि कोई भी आपकी जांच करे तो उनको आपका बिल्कुल क्लीन शीट सामने नज़र आना चाहिए। तो क्लीन अप योर हाउस, जो कुछ भी अंदर की बातें हैं, पब्लिक की बातें जो ज्ञान सुनाते हैं वो अलग, परंतु जो अंदर की आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, कारोबार की बातें हैं, जब तक आप उनको अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं करेंगे, और हम ये नहीं कहते हैं कि आप नहीं कर रहे हैं, परंतु हम तो आप लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके दिल में सच्चाई है और प्रेम भावना, सेवा भावना है, परंतु बिल्कुल यदि कोई भी आपका कुछ भी देखनी चाहे, आपके पास वो क्लियर ट्रांसपेरेंट शीट होना चाहिए कि आपका कारोबार किस तरह से ऑनेस्टी से, क्लेanलीनेस से चलता है। तो उससे फिर आप सदा सेफ रहेंगे। नहीं तो कुछ भी बात नीचे ऊपर होंगी तो उस एक बात को लेकर के कहीं उसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है, उसमें और लोग तो फिर मिर्ची मसाला डाल करके उसकी कहानी बना लेंगे। तो उस समय फिर हम लोगों ने और मीटिंग की, जो बहनें आई हुई थी, तो उस आधार पर एक प्रोग्राम चला और हमने तो सोचा कि दादी जी हमारे साथ होंगे, परंतु तैयारी हमने फिर मई मास से शुरू की और अगस्त मास में दादी उड़ के वतन गई।
परंतु फिर पूछा कि इस प्रोग्राम को हम चालू रखें, तो उन्होंने सभी ने कहा हाँ। तो फिर मधुबन में ही अक्टूबर मास में यहाँ प्रकाश स्तंभ के सामने दादी जी मीटिंग हॉल में, शायद आप में से कोई उसमें आए भी होंगे, परंतु भारत के मुख्य भाई बहन और विदेश के मुख्य भाई बहन करीब 60 लोगों की मीटिंग उस हॉल में रही, जिसका नाम था ग्लोबल फंक्शनिंग। तो उस आधार पर जो बातें निकली, तो करीब 10 टॉपिक्स निकली भिन्न भिन्न प्रकार से। तो वो 10 टॉपिक्स, 10-12 शायद, तो उन टॉपिक्स पर हम लोगों ने 2007 से लेकर करीब 10 साल तक वो हम चालू रखते रहे और अभी भी उसका जो फॉलोअप चल रहा है, वो अपने ट्रस्टीज़ जो भी हैं, वो उन्हों की बोर्ड मीटिंग भी यहाँ मधुबन में हर वर्ष चलती है, जिसका नाम आता है, अभी नाम रखा है इंटीग्रेटेड रिट्रीट, जिसमें देश संभालने वाले, मुख्य सेंटर संभालने वाले और फिर बोर्ड मेंबर्स कुछ लोग पहुंचते हैं। तो इंटीग्रेटेड रिट्रीट सेवा वाले और एडमिनिस्ट्रेशन वाले सबका इकट्ठा संगठन। तो दादी जी उस समय भी जब हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे कि इस प्रकार से हम तैयारियां कर रहे हैं, और आइडिया थी दादी जानकी की कि आप इन लोगों से राय पूछो कि किस तरह से कारोबार होनी चाहिए। तो फिर अभी तक भी सब देशों में ये बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है कि एक तरफ है स्पिरिचुअल लॉज और दूसरी तरफ है जो जिस देश में रहते हैं वहाँ के कायदे कानून, उसको हम डीएनए कहते हैं। और डीएनए का जो शरीर का होता है उसका आधार सारा डीएनए पर, तो उसका डबल हीलिक्स होता है, 2 स्ट्रैंड्स इकट्ठे होती हैं। तो उस 2 स्ट्रैंड्स में ये 2 बातें, एक तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से नियम और दूसरा फिर गवर्नमेंट के हिसाब से उस देश के नियम। तो ये जो डबल हीलिक्स का कार्य चलता है, तो उसमें दोनों बातों का बैलेंस रख कर के किस तरह से कारोबार आगे चल सके वो चल रहा है। क्योंकि बाबा का हमेशा, जब बाबा आरसी से मिलते थे, आपने देखा होगा, जब फरवरी मार्च में हम सब इकट्ठे होते थे, बाबा बहुत करके हम जो 6 आरसीज है सामने से मिलते थे, तो बाबा उस समय हमें यही बात कहते थे, आप लोग ध्यान रखते हो कायदे कानून नियमों के ऊपर, तो फिर कारोबार बाबा की ठीक तरह से चल रही है। नहीं तो आप सोचो कि इतने बड़े देश, इतना सारा कारोबार, और यदि कोई भी एक देश में कहाँ पर भी कुछ नीचे ऊपर बात हुई, अकाउंट्स की तो मेन बात आती है, परंतु और भी फिर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स की भी दूसरी बात आती। तो दोनों बातों का यदि बैलेंस ना होता तो फिर बाबा का कार्य आगे नहीं चल सकता। और यूएन में भी हमारा हर 4 साल के बाद रिपोर्ट जाता है कि किस तरह से हम लोगों की सेवाएं विश्व भर की चल रही है। तो उस रिपोर्ट को भी ध्यान रखते हम ये बहुत ध्यान रखते हैं कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी तो फाउंडेशन है, परंतु उन देशों में अंदर जो कुछ भी कायदे कानून है उन्हों का भी अच्छी तरह से ध्यान रख करके हमें कारोबार संभालनी है। एक बारी किसी ने कहा कि रिसेंटली कि ब्रह्मा कुमारीज आर द बेस्ट केप्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, क्योंकि जैसे कई संस्थाएं हैं उन्हों के गुरु वर्ल्ड टूर करते हैं तो फ्रंट पेज न्यूज़ हो जाती है आदाद। तो एक प्रेस ऑफ एजेंसी है जिसकी माता बहुत नज़दीक अपनी है, वो कॉल ऑफ टाइम में भी आती है, बहुत वर्षों से दादी को बहुत संबंध नज़दीक रखा उसने। तो उसका जो बाप है जो लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी न्यूयॉर्क की है उसमें है, तो उससे हमें कई बातों की राय मिलती। तो हम लोगों ने उनसे पूछा था कि ब्रह्मा कुमारीज का इतना चल रहा है परंतु फ्रंट पेज न्यूज़ नहीं बनता। तो उसने हंस के हमें बताया कि आपको मालूम है कौन सा कार्य फ्रंट पेज न्यूज़ तक पहुंचता, या तो यदि किसी ने इतना धन उन एडवर्टाइजिंग के लिए दिया होता
वो फ्रंट पेज पहुंचता, और नहीं तो या तो कुछ स्कैंडल होता फाइनेंस के लिए या रिलेशनशिप्स के लिए, वो फ्रंट पेज न्यूज़ तक पहुंचता। तो अच्छा है कि ब्रह्मा कुमारी फ्रंट पेज न्यूज़ तक नहीं पहुंची है। तो कहने का मतलब कि बाबा के कार्य बाबा खुद ही हर प्रकार से रेख देख कर रहे हैं, ताकि बाबा की प्रत्यक्षता बिल्कुल सही रूप से जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। बाकी तो आप इतना ध्यान से कर रहे हैं सभी। और जब मधुबन में मैं देखती थी अकाउंट्स मीटिंग होती थी पांडव भवन में, तो कितना लंबा वो कार्य चलता था, बहुत समय तक 3-4 मास शायद चलता था। तो दादी जी खुद ही इतना ध्यान देती थी, हर ग्रुप से मिलना, जो भी डिटेल है उन बातों को समझना। आजकल तो सहज हो गया है, एवरीथिंग ऑनलाइन। सहज है या मुश्किल है? सहज है। टाइम, एनर्जी, मनी तो बहुत बच जाती है। नहीं तो सेवा छोड़ के यहाँ आकर के 1 मास अकाउंट्स में रहे, उसमें तो बहुत टाइम और एनर्जी जाती। तो अभी ऑनलाइन ड्रामा अनुसार सहज हो गया। हाँ, पहला थोड़ा ध्यान दे करके सीखने में थोड़ा टाइम लगता, परंतु एक बारी वो समझ गए फिर तो और आगे सहज है। तो बाबा की ब्लेसिंग्स तो आप सबके साथ है ही। आज भी बाबा ने कहा जो बाबा के मददगार बच्चे हैं वही राजभाग्य के अधिकारी बनते। तो आप सब इतनी जिम्मेवारी से सब कुछ कर रही हैं, तो बाबा की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ है ही, और दैवी परिवार का भी हर प्रकार से दिल से दुआएं आपके साथ है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी को, जो आध्यात्मिकता के कई सिद्धांत आपने उदाहरण के साथ समझाए। और दीदी जी ये बहनें भी हमारी सीए हैं, चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी सीए, और ये सीए बनकर पूरा अकाउंट्स अच्छी तरह सीख भी गए हैं, कर भी रहे हैं। कई बिजनेसमैन को जो प्रोविजंस नहीं पता होता है वो हमारी बहनें की टैक्स सोर्स पर टैक्स काट के पेमेंट करने का, ऐसी ऐसी बातें जो है हमारी बहनें सब अच्छी तरह से कर रही है। हमें बड़ा नाज है। वैसे हम ये समझते हैं ये हमारी जवाबदारी है, हमने अकाउंट पढ़ा है तो हमको ही करना चाहिए, लेकिन सभी बहनें इतना सहयोग देती हैं, अच्छी तरह से सहयोग देती है, जो समय पर सारा कार्य अच्छी तरह से करके सरकार तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन,